हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कोया को वॉशरूम पे दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा सीड्यूस होता है। वो खुद को टच करके फील कर रहा होता है। आगे उसे रूम पे खड़े दिखाया जाता है। तभी किंग बात लेकर आता है और वो ओआ के करीब आने लगता है। वो उसे कहता है कि ओआ बहुत हॉट है। ये कहकर वो उसके नेक पे किस करने लगता है, पर वो उसे रुकने को बोलता है और वो जाकर बेड पे अपनी टांगे शो करके बैठ जाता है। किंग उसके करीब आकर उसके नेक पे किस करने लगता है। वो उसे रोक कर कहता है कि पहले उन्हें रूल सेट करने होंगे और किंग ओआ की बात मान जाता है और वो ओआ के टांगों पे किस करने लगता है। ओआ उसे कहता है कि वो लोग 2 बार वीक में इंटीमेट होंगे, इससे ज्यादा नहीं। किंग कहता है कि ये तो बहुत कम है। ओआ उसे कहता है कि अगर किंग ओके नहीं है तो ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर देते हैं। किंग उसे कहता है पर उसने तो ऐसा नहीं कहा कि वो ओके नहीं है। ये कहकर वो उसके पैरों पे अगेन किस करने लगता है और कहता है कि ओआ के और क्या डिमांड्स हैं। ओआ कहता है कि सेकंड रूल ये होगा कि किंग उसे लव बाइट नहीं करेगा। ओआ को चोट पसंद नहीं है। किंग उसे कहता है कि ठीक है। ये कहकर वो सॉफ्टली उसके टांगों पे किस करता है। ओआ कहता है और हमेशा सब कुछ ओआ की मर्जी से होगा। अगर ओआ किंग को मना करे तो उसके ना का मतलब ना होगा और किंग को हमेशा प्रोटेक्शन यूज करने होंगे। वो बिना कॉन्डोम के सेक्स नहीं करेंगे। वो ऑफिस में ओआ के करीब न आए। किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जेट को भी नहीं। किंग उसे कहता है कि क्या बस इतना ही। ये कहकर वो उसे किस करने आता है, पर वो उसे कहता है कि अगर दोनों में से किसी को भी कोई मिल गया तो वो इस रिलेशनशिप को तुरंत खत्म कर देंगे। दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप इजीली खत्म कर सकता है। किंग ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है, पर वो ओआ की बात मान लेता है और ओआ के करीब आने लगता है और कहता है कि क्या उसका हो गया। ओआ उसे कहता है कि अभी नहीं, एक और अभी बाकी है। अगर किंग किसी और के साथ सोया तो वो उसी वक्त इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगा। किंग ये बात सुनकर घबरा जाता है। ओआ उसे कहता है कि अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसे ये सब स्टार्ट नहीं करना चाहिए और अभी यहीं पे रुक जाते हैं। पर किंग ओआ से कहता है कि ठीक है, वो किसी और के साथ नहीं सोएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ओआ को लाइक नहीं करता और ना ही ओआ उसे लाइक करता है। वो दोनों बस सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहेंगे। ओआ उसे कहता है कि क्या किंग जैसा इंसान इन सारे रूल्स को मानेगा। किंग उसे कहता है कि पता नहीं, पर अगर वो किसी और के साथ सोया तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो ओआ से झूठ नहीं कहेगा। ओआ उसे कहता है कि ठीक है। किंग ओआ से कहता है कि उसकी भी एक रिक्वेस्ट है। वो लोग बस हफ्ते में 2 बार ही इंटीमेट होंगे और इतना किंग के लिए काफी नहीं है उसे अपने आप को किसी और के साथ सोने से रोकने के लिए। और अगर किंग खुद को किसी और के साथ सोने से ना रोक पाया तो क्या वो लोग 4 बार वीक में इंटीमेट हो सकते हैं। ओआ उसे कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है और वो बस 2 बार ही इंटीमेट होंगे। किंग उसे मनाने लगता है, पर वो उसे कहता है कि नहीं, वो ये सब नहीं करेगा। तो किंग उसे कहता है कि 3 बार और बस 3 बार हफ्ते में इंटीमेट होंगे। उसने ओआ से बस एक ही चीज मांगी है। उसकी बात सुनकर ओआ सोचने लगता है और वो किंग की बात मान जाता है। किंग ओआ के करीब आने लगता है और वो ओआ के नेक और चेस्ट पे कंटिन्यू किस करने लगता है। वो लोग बहुत ज्यादा सीड्यूस हो जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। ओआ किंग से कहता है कि वो उसे रास्ते पे छोड़ दे। किंग उसे कहता है कि क्या उसे कुछ खरीदना है तो किंग उसका वेट कर सकता है। ओआ उसे कहता है कि नहीं,
वो उसे यहाँ पे ड्रॉप कर दे, वो यहाँ से चलकर चला जाएगा। किंग उसे कहता है कि चलकर क्यों, क्या वो नहीं चाहता कि कोई उन दोनों को साथ में देखे। वो उसे कहता है कि अगर वो सारी बातें समझ चुका है तो वो बस उआ को यहाँ ड्रॉप कर दे। ये कहकर वो कार से बाहर आ जाता है, पर किंग उसे अब भी आवाज लगा रहा होता है और वो उआ को 3 फिंगर्स दिखाकर इशारे करने लगता है और उआ घबरा जाता है। पर इसके बाद उनके फ्रेंड्स विद बेनिफिट की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों हमेशा चुप कर अकेले में मिलने लगते हैं। वो अकेले में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और हर बार अकेले टाइम बिताने के दौरान किंग उआ के क्लोज आने लगा, वो उससे चिपकने लगा, उसे हर बार यहाँ वहाँ किस करने लगा, छोटे बच्चों जैसा बिहेव करने लगा जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिपकते हैं। वो उससे कितना भी इरिटेट क्यों ना हो, पर किंग हमेशा उसके साथ ऐसा ही रहने लगा। वो उआ को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा उआ के करीब आना चाहता। आगे उन दोनों को इंटीमेट होते दिखाया जाता है। वो हर बार जब भी मिलते तब वो इंटीमेट होते, दोनों एक दूसरे को लेकर सेक्सुअली बहुत ज्यादा सीरियस होते और वो दोनों हर जगह पे इंटीमेट होते, चाहे वो लिविंग रूम हो या फिर वॉशरूम। वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करते और हमें किंग और उआ को किस करते दिखाया जाता है। किंग उआ के नेक पे किस करता है और उआ किंग को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। आगे दोनों को बेडरूम पे दिखाया जाता है जहाँ उआ किंग को सीड्यूस कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा सीड्यूस हो चुके होते हैं और वो लोग इंटीमेट होते हैं। आगे किंग को बालकनी पे खड़े सिगरेट पीते दिखाया जाता है और वह किंग को दूर खड़ा उदास सा देख रहा होता है क्योंकि मन ही मन में कहीं ना कहीं वह किंग को लाइक तो करने लगा है, पर वो ये बात भी जानता है कि किंग किसी को भी लेकर कभी भी सीरियस नहीं होता और उनका ये रिलेशनशिप भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा और जिस वजह से वो किंग के तरफ उदास खड़ा देख रहा है। आगे दिखाया जाता है कि उनके रिलेशनशिप को कुछ दिन हो चुका होता है। दोनों को ऑफिस में साथ में दिखाया जाता है और उआ के पास उसी वक्त उसकी मॉम के कॉल्स आने लगती हैं, पर उआ को अपने बचपन की सारी बुरी यादें आने लगती हैं, जो सारे बुरे पल उसने अपने घर पे बिताए थे। वो अपने मॉम के कॉल्स को पिक नहीं करता तो उसकी मॉम उसे मैसेज करने लगती हैं कि वो कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा और उन्होंने बस पैसों के लिए कॉल्स किए थे, उन्हें थोड़े पैसे चाहिए, उआ को घर पे आना होगा। उसके डर उसके बारे में पूछती हैं। ये सारी चीजें देखकर वो उदास हो जाता है। किंग उआ से पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्या वो ठीक है। उआ किंग से कहता है कि कुछ नहीं, उसकी मॉम चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर आए। किंग उसे कहता है तो उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहिए, पर उआ उसे कहता है कि क्या किंग आज रात उआ के घर पे आना चाहेगा। किंग उसे कहता है कि क्या उआ अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं जा रहा। उआ उदास होकर कहता है कि वो अपने घर पे लंबे टाइम से नहीं गया। किंग उसे कहता है कि क्या उआ ठीक है, पर उआ उसे कहता है कि जब किंग उसके घर के पास पहुंच जाए तो वो उआ को कॉल करे, वो उसे आकर पिक कर लेगा। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और किंग सोचने लगता है कि आखिर उआ को क्या हुआ। आगे हमें रात में उआ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उआ बात लेकर आता है और किंग भी बात लेकर बैठा होता है। उआ किंग को उसकी शर्ट लाकर देता है और कहता है कि वो इसे अपने कार पे रखे। किंग उआ के तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि ठीक है। वो जाकर उआ को हक कर लेता है और उसे वैसे ही हक करके वो आकर काउच पे बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। किंग उसे कहता है कि उसे बस उआ के बालों को सुखाना है। वो उसे कहता है कि नहीं, वो खुद ये सब संभाल सकता है, पर किंग उसे और भी जोर से पकड़ लेता है और अपनी टांगों से भी, और वो प्यार से उआ के बालों को सुखाने लगता है
जिससे वह स्माइल करने लगता है। पर किंग धीरे धीरे वह के करीब आने लगता है। वो उसके बैक नेक पे किस करता है। पर तभी वह को अपनी बचपन की बुरी यादें आती है, जहाँ दिखाया जाता है कि उसके स्टेप फादर बचपन में ऐसे ही उसके करीब आया करते थे। ये सब याद आते ही वो अचानक से डर कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि किंग ये सब क्या कर रहा है। वो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। किंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो से कहता है कि क्या किंग ने उसे डरा दिया। वो उसे सॉरी कहकर उसका हाथ पकड़ने जाता है, पर वो उससे दूर हट जाता है। किंग उसे कहता है कि वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा जो उसे पसंद ना हो। वो डरा सा होता है और वो अंदर चला जाता है। किंग उदास हो जाता है कि आखिर उसने ओवा के साथ क्या गलत कर दिया। वहीं ओवा को उसके बचपन के बुरे पल याद आते हैं, जहां ओवा को पढ़ाई करते दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसके स्टेप फादर आते हैं उसके लिए कलर्स वगैरह लेकर। वो सारी चीजें ओवा को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ओवा छोटा बच्चा था। उसके स्टेप फादर उसे कहते हैं कि क्या ओवा उन्हें भी ड्राइंग सिखाएगा। ओवा उनकी बात मान लेता है तो वो आदमी उसी की सीट पे आकर पीछे से बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, जिस चीज से वह घबरा जाता है और उन्हें कहता है कि वो क्या कर रहे हैं। पर वो बोलते हैं कि उसके ऊपर बस मच्छर थी। पर ये कहने के बाद भी वो कंटिन्यू ओवा के करीब ही आ रहे होते हैं। पुरानी बुरी बातों को याद करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। पर वो चाह कर भी किंग को कुछ भी नहीं बता पाता। किंग उदास बैठा होता है कि पता नहीं उसने क्या गलती की। और यहाँ हम ये चीज समझ सकते हैं कि वो अपने घर पे क्यों नहीं जाता। अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम किसी चीज से डर जाते हैं, तो हम भागकर अपने घर पे आते हैं, क्योंकि घर ही वो जगह होती है जहाँ हमें लगता है कि हम सेफ रहेंगे और यहाँ हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। घर पे आने के बाद हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, घर हमें बचाएगा। पर अगर घर भी सेफ ना रहे और घर पे ही शैतान बैठे हो, तो कोई भाग कर भी कहाँ जा सकता है। ओवा की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बचपन से ही उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब थी। उसे किसी से भी प्यार नहीं मिला। उसके साथ हमेशा इतना ज्यादा बुरा हुआ, पर वो चाहकर भी इन सारी बातों को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता और इसी वजह से ओवा को अपने घर से डर लगता है। इसी वजह से वो घर से दूर रहता है और घर पे नहीं जाता। वो घर ही कैसा, जहाँ पे आप बिल्कुल भी सेफ ना हो, जहाँ कोई भी खुशियाँ ना हो और हमेशा अपने दुख सहा हो। ऐसे घर में रहने से इंसान अकेला रहना ही पसंद करेगा। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह किंग ओवा के पास जूस लेकर आता है और उसमें ये लिखा होता है कि ओवा किंग को माफ कर दे। ओवा मुंह फुलाए खड़ा होता है। किंग उसे कहता है कि ओवा उसे माफ कर दे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो ओवा को पसंद नहीं। और ये जूस किंग के तरफ से है, किसी और के तरफ से नहीं। क्या ओवा को नहीं चाहिए। वो उस जूस की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ जेड ओवा का नाम पुकारते हुए आ रहा होता है। ये सुनते ही वो जल्दी से किंग के हाथ से बोतल लेकर उससे नोट हटा देता है। जेड आकर किंग से कहता है कि क्या किंग उसे परेशान कर रहा है। किंग ओवा को सॉरी बोलता है। ओवा किंग से कहता है कि ठीक है और अब वो उससे नाराज नहीं है। जेड किंग से कहता है कि उसने ओवा के साथ क्या किया। किंग उसे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। तभी गन किंग के पास आता है और उसे कहता है कि किंग ने गन को इंतजार क्यों कराया। गन की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और किंग को किस बात की जल्दी थी। वो यहाँ जल्दी में क्यों आ गया। किंग उसे कहता है कि क्यों, क्या वो बच्चा है जो किंग उसका वेट करता। जेड उन्हें कहता है तो क्या वो दोनों अगेन साथ में हैंग आउट कर रहे हैं। पर जेड जब भी उन्हें साथ में खाने की बात करता है, तब कोई भी उसके साथ नहीं आता। ये कहकर
जेड ओआ को उसके साथ खाने पे चलने को बोलता है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और गन भी किंग को उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करने लगता है। किंग और ओआ एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। आगे रात का वक्त होता है जहाँ किंग ओआ को कॉल करता है और ओआ उस वक्त सोने वाला होता है। ओआ किंग से कहता है कि क्या बात है, कि उसे क्या बात करनी है। किंग उसे कहता है कि कुछ नहीं, उसका बस कॉल करने का मन था। ओआ उसे कहता है पर क्यों, और क्या वो गन के साथ घूम रहा है। किंग उसे कहता है कि नहीं, वो किसी के भी साथ नहीं है। अगर वो उसके साथ नहीं है तो किंग किसी के भी साथ नहीं जाता। वो उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है पर उसे कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है। किंग उसे कहता है कि क्या ओआ को रुकने में शर्म आ रही है। वो ओआ से प्रॉमिस करता है कि आज रात वो अच्छा लड़का रहेगा और कहीं भी नहीं जाएगा। वो उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे कहता है कि वो ये सारी बातें ओआ को क्यों बता रहा है। किंग उसे कहता है कि उसे बस ओआ को बताने का मन था तो उसने बता दिया और वो घर पहुंचने के बाद ओआ को मैसेज करेगा। वो उसकी फिक्र ना करे। ओआ किंग से कहता है कि भला वो उसकी फिक्र क्यों करने लगा। उसकी बातें कंप्लीट भी नहीं होती और किंग कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वो खड़ा स्माइल कर रहा होता है। गन उसे आकर कहता है कि किंग किससे बात कर रहा था। किंग उसे कुछ भी नहीं बताता और वो लोग साथ में अंदर चले जाते हैं। वहीं किंग की बातें सोचकर वो स्माइल कर रहा होता है। वो अपने फोन पे कॉल हिस्ट्री देखता है कि किंग ने उसे कितने बार कॉल्स किए और हर पल में किंग उसे बस कॉल करता रहता है। ये सब देखकर वो खुश होने लगता है पर तभी उसके पास उसके एक्स का मैसेज आता है कि अगर ओआ ने उसे रिप्लाई नहीं किया तो वो खुद ओआ के पास आ जाएगा। उस मैसेज को देखकर ओआ घबरा जाता है और वो अगेन सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लब पे किंग और गन को साथ में दिखाया जाता है और दिखाया जाता है ये क्लब पे सारी लड़कियां बस किंग की तरफ देख रही होती है। गन किंग से कहता है कि वो यहाँ लड़कियों को चेयर करने की कोशिश कर रहा था पर वो लोग गन पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं है और यहाँ पे सारी लड़कियां बस किंग की तरफ ही देख रही हैं जबकि किंग कुछ भी नहीं कर रहा। किंग गन के मुंह से उसके लॉलीपॉप निकाल देता है और कहता है कि वो पहले इसे निकाले। गन किंग से कहता है कि किंग उसे कुछ ट्रिक सिखाए और गन की कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है पर वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता। किंग उससे पूछता है कि गन का टाइप क्या है, उसे किस तरह के इंसान पसंद है। गन सोचने लगता है। किंग उसे कहता है कि वो ऑफिस में किसी का एग्जाम्पल दे जो उसे पसंद हो। गन उसे कहता है कि उनके जो अकाउंटेंट है वो बहुत क्यूट है और अगर वो सिंगल हुई तो उसे डेट करना चाहेगा और इसके साथ ही एक और इंसान ऑफिस में बहुत ज्यादा क्यूट है जो कि ओआ है। ओआ का नाम सुनते ही किंग उसके सर पे मारता है और उसे कहता है कि गन अपनी लाइन क्रॉस ना करे। गन उसे कहता है कि वो तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। तभी किंग के पास एक लड़की आती है और किंग से कहती है कि क्या वो किंग के साथ ड्रिंक कर सकती है। किंग उसे कहता है कि वो आज ड्रिंक नहीं कर रहा और वो उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो गन के साथ बातें करने लगता है और जिस चीज से वो लड़की नाराज होकर वापस चली जाती है। गन किंग से कहता है कि किंग को आखिर क्या हुआ। वो असली वाला किंग नहीं है पर किंग स्माइल करने लगता है और यहीं पे मैं इस पार्ट को खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।